वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को ये सिद्ध एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। हम सब के लिए आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को करना। क्षमता का लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। और सबका साथ का अर्थ है परिवार क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। ये सबका साथ का अर्थ है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिस विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और सेक्टर की मजबूती देना ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव हमारे उद्योग और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का
तीन आयामी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। साथियों, वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का 7% की विकास दर हासिल करना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही ये प्रमाण है। साथियों, वित्त वर्ष अगर 2027 के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा औद्योगिक और केंद्रित प्रगति को एक नई उड़ान देने का काम ये बजट। यह बजट सर्व समावेशी किसान, युवा, महिला, गरीब सहित 40 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को करने। साथियों, हरियाणा के लिए यह बजट विशेष रूप से उत्साहजनक है। मिशन पर इस बजट में जो जोर दिया गया है, हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करेगा। साथियों, जबकि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे राखी गढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी। साथियों, साथ ही एआई और क्वांटम मिशन में निवेश गुरुग्राम को ग्लोबल टेक हब के रूप में और मजबूती देगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और तो देखिए कहा कितना फंड एलोकेट हुआ है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस सेक्टर के लिए कितना बजट दिया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स रिलीज किए गए हों या फिर शहरों के विकास के लिए, बायोफार्मा के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, एमएसएमई के लिए कितना करोड़ का बजट, कितने फंड्स रिलीज किए गए, वो हम आपको बता रहे हैं। बजट की जो बड़ी बात है उसको भी जरा समझिए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे, 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनेंगे। ये हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ी जानकारी है। हर जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही शुगर कैंसर की दवाएं जो होंगी वो दवाएं अब सस्ती होगी। हेल्थ सेक्टर के लिहाज से ये खबरें, ये बड़ी अपडेट्स बहुत महत्वपूर्ण। शुगर कैंसर की दवाएं सस्ती होने वाली है। इसके साथ साथ किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया जा रहा है वो तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब बजट पेश कर दिया है। महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। और इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला। बजट में हरियाणा के का नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि मिला राखी गढ़ी में एएसआई का झुंझुना। जब नायब सरकार हो तो हरियाणा के साथ हकमारी होगी बार बार। ये रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है।